नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और इसमें जो है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कोड बीडी 101 में विकास के आयाम टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक में विकास के 6 आयाम बताए थे मैंने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। इन 6 में से ही पहला टॉप जो विकास था शारीरिक विकास, उसके अंतर्गत शैशवावस्था हम कंप्लीट करा चुके थे। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, क्योंकि शारीरिक विकास भी 3 स्टेप में है। तो पहला स्टेप हम क्लियर करा चुके थे, उसमें से सेकंड आता है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है, तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इसमें शैशवावस्था कंप्लीट करा चुके थे हम इसमें। और दूसरा आता है हमारा यहाँ बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन होते हैं? देखिए, पहली परिवर्तन तो मुख्य परिवर्तन है, महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिनमें से ये शारीरिक बाल्यावस्था जो है 6 वर्ष से 12 वर्षों तक मानी जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था कब कितने से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। दूसरा इसमें एक और है कि जितनी भी इस उम्र में मांसपेशियों का भार है, शरीर के कुल भार का कितना रहता है? मांसपेशियों का भार कुल भार के 27% हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? मस्तिष्क का भार जो है, मस्तिष्क का भार या जो है कुल भार का, यानी मस्तिष्क का मान लीजिए जितना भी भार है उसका 90% भार, कुल भार का 90% हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो है अगला है इसमें बाल्यावस्था के अंत तक सभी दांत स्थायी हो जाते हैं। जो यानी दूध के दांत जो होते हैं वो सभी उखड़ जाते हैं। दूसरा एक और है, बालक दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। ठीक है, दूसरों पर क्या होता है? दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं अपने कार्यों को करने लगता है। देखिए क्या चीज़ है, बाल्यावस्था में क्या होता है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। पहला तो यह है पॉइंट। दूसरा, मांसपेशियों का भार कुल भार के कितने % हो जाता है? 27% हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क का भार भी कितने हो जाता है? 90% हो जाता है। मतलब मान लीजिए उसका मस्तिष्क 1 किलो का है तो 900 ग्राम का उस समय तक हो जाएगा। ठीक है,
तो यानी सारे संपूर्ण भार का जो है 90% विकास हो जाता है और भार भी उसका 90% हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत का सभी दांत कैसे हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, मांसपेशियों का भार जो है कुल भार के 27% किस अवस्था में होता है? तो कौन सी है? बाल्यावस्था है। या वो ये भी पूछा, मस्तिष्क का भार कुल भार का 90% किस अवस्था में हो जाता है? तो वो भी बाल्यावस्था है। या ये भी पूछ सकता है कि सभी स्थायी दांत किस अवस्था के अंत तक, सभी अस्थायी दांत किस अवस्था के अंत तक उखड़ जाते हैं? तो क्या होता है? बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या हो जाता है? स्थायी होता है, अस्थायी उखड़ जाते हैं। बालक के दूसरों पर निर्भर रहने की कौन सी अवस्था ऐसी है जब बालक स्वयं कार्य करने लगता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता? तो वो ये मुख्य पॉइंट है। इसके बाद भी हैं क्या होता है? आकार और ऊंचाई का भी वो है। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट लिखता हूँ उसमें। आकार और ऊंचाई नेक्स्ट है दूसरा, आकार और ऊंचाई, है ना? क्या होता है इस अवस्था के अंत तक लड़कों की लंबाई कितनी हो जाती है? लड़कों की लंबाई 142 से लेके 158 सेंटीमीटर तक। 142 से 128 सेंटीमीटर, ठीक है। बालिकाओं की बाल्यावस्था में कि लड़कों की तो 142 से इतनी होगी और लड़कियों की कितनी हो जाएगी? 144 से 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इनमें बालकों में लंबाई क्यों देखा जाता है? बाहर में क्या होता है? इससे पिछली वाली अवस्था में, शैशवावस्था में क्या लड़कों में थी और इधर जाके क्या हो जाता है? लड़कियों में हो जाता है। और तीसरा है इसमें भार या वजन। भार क्या होता है? बारह वर्ष की लड़कियों में 12 वर्ष की लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा अधिक वजन होता है, अधिक वजन होता है। पहली चीज़ तो है, देखिए 12 वर्ष के लड़कों में वजन जो होगा वो होगा 30 से लेके 48 केजी तक। 30 केजी से 48 केजी तक। लड़कियों में वजन, लड़कियों में जो वजन होगा वो 30 से लेके 30 केजी से 50 केजी तक ये होता है, ठीक है।
एक और होता है इसमें डाल लीजिए चौथा इसी में, सिर या सिर अथवा मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क होता क्या है कि जो है संपूर्ण सिर या मस्तिष्क का संपूर्ण अनुपात, यानी सिर या मस्तिष्क के संपूर्ण मस्तिष्क का 95% जो है क्या होता है, 95% जो है विकास हो जाता है। 95% विकास हो जाता है, ठीक है। ये इस ठीक है, ये सब हो जाता है। इसके बाद दांतों की बात जो हुई थी, तो मैंने आपको बताया था, 5वां एक और डाल लीजिए, दांतों। दांतों में क्या होता है, 4 स्थायी, इसमें कह लो अकल दांत, अकल दांत कह लेते हैं, को छोड़कर सभी 28 दांत निकल आते हैं। अपवाद भी हो सकता है, किसी किसी में जो है 27 भी 26 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है 4 दांतों को छोड़ के, अकल दांतों को छोड़कर, जिन्हें बुद्धि के दांत भी कहते हैं, अकल या बुद्धि भी कह सकते हैं हम, दांत, इनको छोड़कर क्या होता है, बाकी 28 दांत जो है निकल आते हैं, जो है। छठवां है यौन अंग। ये क्या होता है, बालकों की अपेक्षा, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं बाल्यावस्था में, इससे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है नहीं, और इनमें जो है इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। क्या है कि आकार और ऊंचाई में बाल्यावस्था में लड़कों की लंबाई 1.42 से लेकर 1.58 तक, और बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई 1.44 से 1.60 तक, और बाहर में 12 वर्ष की लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है, अधिक वजन होता है। 12 से लेके वजन जो है 30 से लेके 48 तक, और 12 वर्ष की लड़कियों में वजन होता है 30 से लेके 50 तक। सिर अथवा मस्तिष्क का, संपूर्ण मस्तिष्क का जो 95% जो है विकास हो चुका होता है इस अवस्था के अंत तक, 12वीं वर्ष के अवस्था के अंत तक। और दांत जो है 4 स्थायी दांतों को छोड़कर, जिन्हें बुद्धि के दांत भी कहते हैं हम, जिन्हें दाढ़ भी कहते हैं, अकल दाढ़ भी बोलते हैं देसी भाषा में, उनको छोड़कर बाकी 28 दांत भी आ जाते हैं। और अगला यौन अंग जो है बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में तीव्र गति से इनमें परिवर्तन होता है। तो ये थी आपकी जो है बाल्यावस्था में। एक और चीज़ है, मैंने जो है टेलीग्राम चैनल, वैसे तो मैं हर एक वीडियो में डाल ही दूंगा, और उस टेलीग्राम लिंक पर जाइए, सारे वीडियोस जो हैं, वैसे मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है हर विषय की। जैसे बीएड का
BD 101 पेपर, एक BD 104, 103, 102, इस तरीके से मैंने जो है जो भी सब्जेक्ट चला रहा हूँ उनकी वीडियो डाल रहा हूँ, वो सभी के जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके उनसे देख सकते हैं। और आपका विशेष तौर पे बहुत सारा कमेंट आया है कि सर हम साइंस के हैं, हम आर्ट के हैं, हम कॉमर्स के हैं, हमारे प्लीज़ बताइए कि हमें कौन से टीचिंग सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि टीचिंग सब्जेक्ट का पे मैं वीडियो बना दूंगा। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो आपके ग्रेजुएशन में रहे हैं 2 वर्ष रहा है या PG आपने जिससे किया है उसी को अपना टीचिंग सब्जेक्ट बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।